आज भी संत महापुरुष जीवन में हमें मिलते हैं, लेकिन अज्ञानवश हम उनसे क्या प्रश्न करते हैं? बोले महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी। ये दुनिया के सांसारिक प्रश्नों का उत्तर और समाधान हम उन संतों से पूछते हैं। यथार्थ में ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर आत्म जिज्ञासा, परमात्म जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए, सांसारिक प्रश्नों को नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों से उनका भी महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है और तुम्हारा तो बर्बाद ही हो रहा है। इसलिए महापुरुषों के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनके समय का सदुपयोग करना चाहिए, आत्मकल्याण के विषय में प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और कहा, राजन तुम धन्य हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा। भगवान का चरित्र सुन करके तुम्हारा मन भगवान के चरणों में तन्मय हो जाएगा और तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। और श्री सुखदेव भगवान संसार की अनित्यता का और इस शरीर की अनित्यता का उपदेश करते और इस समय को, इस मानव जीवन के समय को व्यक्ति कैसे बिता रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। जीवन का आधा समय व्यक्ति का सो करके बीत जा रहा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का अनुपात अगर निकाला जाए तो आधा समय तो सोने में चला गया। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। और रात्रि में व्यक्ति अगर जगता भी है तो व्यवायेन च वावयः, भोगादि में प्रवृत्त होकर के रात्रि व्यतीत कर देता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने का उपाय करने में। परिवार का पोषण कैसे हो, धन कहाँ से आवे, कैसे रोजी रोटी चले, इसका विचार करते करते दिन बीत जाता है। रात्रि सो करके और भोग में बीतती है और दिन धन संग्रह में, व्यापार कारोबार में बीतता है। इसी प्रकार रात दिन करते पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और इसके बाद भी संसार के प्राणियों को मरते हुए देखकर कब कौन कहाँ मर जाए कोई ठिकाना नहीं, कब किसकी मृत्यु आ जाए। इस संसार में बूढ़े भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। संसार की इस अनित्यता को, जीवन की अनित्यता को देखते हुए भी व्यक्ति सावधान नहीं होता। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार को मरते हुए देख करके भी प्राणी को लगता अभी तो हम रहेंगे, हम थोड़ी मरेंगे, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा। यही अज्ञान है। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस जीवन का परम लाभ क्या है, ये जीवन मिला इसका वास्तविक लाभ क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। जीवन का लाभ ये नहीं है कि हम पढ़ लिख करके बड़े योग्य बन गए, किसी योग्य पद को प्राप्त कर लिया, उस पद पर रह करके समाज में सम्मान प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, फिर एक हमारा परिवार हुआ, उस परिवार का हमने भरण पोषण किया, पुत्र पौत्र आदि मिल गए और इस प्रकार हमारा घर सज गया। यही जीवन की सफलता और यही जीवन की उपलब्धि नहीं है। इसको ही हम जीवन की उपलब्धि मान करके बैठे हैं कि यही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैंने कर लिया। लेकिन यथार्थ में जीवन का लाभ क्या है, इस जीवन को जो हम जी रहे हैं इसका वास्तविक फल क्या है, इसका लाभ क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति।
जीवन का परम लाभ ये है कि जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आवे, जब मृत्यु का समय आवे, उस समय संसार की सारी बातों को हम भूल जाएं। पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, संसार की सभी बातें हमारे चित्त से हट जाएं और एकमात्र भगवान नारायण की स्मृति हमें हो, और भगवान नारायण की स्मृति में हम अपने जीवन की अंतिम सांस को लें। यही जीवन का परम लाभ है। जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो, यही जीवन का परम लाभ है। आप कहोगे महाराज तो ये तो अंतिम दिन की बात है, बाकी जीवन में जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही चल रहा, फिर अंतिम दिन देखा जाएगा, उस समय भगवान का स्मरण हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जीवन भर संसार के सारे प्रपंच को रचते रहो और ये सोचो कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा, तो असंभव है, नहीं होगा। बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा इसके लिए साधन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। अंतिम समय में भगवान की स्मृति होना कितना कठिन है। जब मृत्यु का समय आता है, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा का जो धर्मभूत ज्ञान है, वो धर्मभूत ज्ञान शरीर के एक एक नाड़ियों में व्याप्त रहता है। उस धर्मभूत ज्ञान के द्वारा ही आत्मा हृदय प्रदेश के एक हिस्से में रहते हुए शरीर के सारे अंगों से विषयों का अनुभव करती रहती है। आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है। बालाग्र सद्भागस्य सतधा कल्पितस्य च। बाल की नोक का अग्रभाग, बाल की नोक, उसके 100 टुकड़े, फिर उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े करो। जितना सूक्ष्म होगा उतनी सूक्ष्म आत्मा। और वो कहाँ? बोले हृदय प्रदेश में। और उतनी सूक्ष्म आत्मा हृदय प्रदेश में रहते हुए अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त होकर शरीर के माध्यम से सुख दुख का अनुभव आत्मा करती रहती। बाल के ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी के बैठने की अनुभूति, अनुभव आत्मा को एक क्षण में, क्षणार्ध में तुरंत आत्मा को संकेत होता है। आत्मा तो हृदय प्रदेश में, लेकिन अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा आत्मा को इन विषयों का अनुभव होता रहता है। जब शरीर छूटने का समय आता है तो लोग कहते हैं ना कि आत्मा को बड़ी पीड़ा होती, आत्मा को दुख का अनुभव होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बोले क्या दुख? इतनी सूक्ष्म आत्मा शरीर के किसी रोम छिद्र से निकल जाए। इतनी सूक्ष्म आत्मा को शरीर से निकलने के लिए कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इतना सूक्ष्म है वो शरीर के किसी भी रोम छिद्र से बाहर हो जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इस विषय को वेदांत में उत्क्रांति गत्यागति नाम सूत्र के माध्यम से वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में प्रतिपादित किया है। इतना सूक्ष्म जीवात्मा अनेक लोकों में जाता है, शरीर से उत्क्रमण करता है, उसकी उत्क्रांति होती है। तो शरीर के किसी रोम छिद्र से वो आत्मा निकल जाए, उसे कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो कहते नहीं, आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन पीड़ा माने दुख, और जो सुख है जिसको हम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो सुख और दुख दोनों अनुभवात्मक। सुख और दुख ज्ञानात्मक है, इसका ज्ञान होता है आत्मा। सुख कोई ऐसी अलग वस्तु नहीं है, दुख कोई अलग वस्तु नहीं, अपितु दुख सुख का अनुभव ज्ञान आत्मा को होता है। और वो सूक्ष्म आत्मा अपने धर्मभूत ज्ञान की व्यापकता से सुख दुख का अनुभव करती है। अब 50 वर्ष से, जब से जन्म हुआ, जब से जीव इस शरीर में आया, तब से इस शरीर में अपने धर्मभूत ज्ञान को फैलाकर वो जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता रहा।
अब शरीर से जब निकलने का समय आया तो उस धर्मभूत ज्ञान को समेटने में उसको इतनी कठिनाई होती है। जैसे आप किसी किराए के मकान में रहो, कई कमरे का मकान हो, उसमें सब सामान आपका फैला हो, सारी व्यवस्था आपने कर ली है, और अचानक आपको सूचित किया जाए कि इसी क्षण आप इस घर को खाली कर दो, आप कितने व्याकुल होगे कि कौन सामान कहाँ ले जाएं, क्या करें, कैसे करें। आदमी परेशान हो जाए। उसी प्रकार आत्मा का जब उत्क्रमण होता है तो इस शरीर में वर्षों से जो उसकी व्याप्ति थी, अपने ज्ञान के द्वारा इसे अपना मान करके इसके माध्यम से सुख दुख का अनुभव करता था, उस आत्मा को अपने ज्ञान का संवरण करने में इतनी कठिनाई होती है। इसी दुख का वर्णन किया गया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। और कोई अलग से दुख थोड़ी होता कि उसको कोई मार रहा है, पीट रहा है। आत्मा तो निर्विकार है, लेकिन उसे ये जो अनुभूति होती है यही सुख दुख है। और उस समय इतनी भयंकर पीड़ा में, इस दुख में वो भगवान का कैसे स्मरण कर पाए। शरीर भी प्रतिकूल हो जाता है, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, और उस स्थिति में जीवात्मा भगवान का स्मरण कैसे करे। श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपका नाम कृष्ण है, और कृष्ण का मतलब होता है कर्षतीति कृष्ण, जो खींच ले उसको कृष्ण कहते हैं। कर्षतीति, जो कर्षण कर ले। इसलिए हे कृष्ण, अपने नाम को सार्थक करो, मेरे मन को आप अपने तरफ खींच करके अपने चरणों में आज ही लगा लो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। क्यों बोले, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण होगा, बात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाएंगे, उस समय कंठावरोध हो जाएगा, हम आपका स्मरण कैसे कर पाए। तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना इतना कठिन है, तो क्या करना होगा। और यही जीवन का परम लाभ भी है। सुखदेव जी कहते, जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति। तो अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो, इसका उपाय क्या है। कठिन तो बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसका उपाय क्या है। कहते हैं, इसका उपाय यही है कि सावधान होकर के पूरे जीवन गोविंद का स्मरण करते चलो, भजन करते चलो, माला जपते चलो, गोविंद का नाम लेते चलो। करते 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 जीवन में जब ये अभ्यास बना रहेगा तो यही अभ्यास काम आएगा, और अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा। वो एक दिन की कहानी नहीं है महाराज, पूरे जीवन की कहानी। पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए बचपन से ही इस अभ्यास में जीव को लग जाना चाहिए। प्रहलाद जी यही कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही इस साधना में जीव को लग जाना चाहिए। बार बार भगवान का हम स्मरण करते रहें, उनका चिंतन करते रहें, उनकी कथा श्रवण करते रहें, उनका नाम जप करते रहें, उनका दर्शन करते रहें, उनकी आरती उतारते रहें। इन समस्त प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान का जो निरंतर स्मरण बना रहेगा, यही स्मरण अंतिम समय में जाकर के काम आएगा। मूलतः भगवान का निरंतर स्मरण ही भक्ति है, और वह स्मरण ही मुक्ति का हेतु है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। और वह स्मरण अनेक प्रकार से होता है, इसीलिए उसके ये सब प्रकार हैं, साधन हैं। ये नवधा भक्ति क्या है। बोले, नवधा भक्ति का मूल मंत्र तो भगवान का स्मरण ही है। मूल रूप से भगवान का स्मरण ही भक्ति है। फिर उसको नवधा भक्ति कहा, फिर उसके भेद बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहते हैं ये सब जो नवधा भक्ति है, ये उस स्मरण का साधन है। क्योंकि एक साधन से हम निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। श्रवणम, भगवान की कथा सुनने से भगवान का स्मरण होता है। आप कथा सुन रहे हो, इस समय दुनिया का विस्मरण है, केवल भगवान का ही स्मरण हो रहा, भगवान की ही चर्चा हो रही। लेकिन कब तक करोगे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसके बाद फिर मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर थक जाएगा। कितना सुनोगे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर बाकी 18 घंटे क्या करोगे?
फिर इस विधा को छोड़ करके फिर दूसरी विधा को हमें अपनाना होगा कि अब दूसरा कुछ करें जिससे भगवान का स्मरण हो। बोले तब क्या करें? बोले फिर माला जपो, भगवान का कीर्तन करो। बोले उतना करें, वो भी कब तक करें? बोले कुछ देर उसमें मन लगेगा, फिर वहां से भी मन भागने लगेगा। बोले तब? बोले फिर भगवान की पूजा में बैठ जाओ, थोड़ी देर पूजा करो, माला पहनाओ, तिलक लगाओ, ठाकुर का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो, उस माध्यम से भगवान का स्मरण हो। बोले वो भी माध्यम कुछ देर चला, उसके बाद भगवान की अर्चना, पूजा, स्वाध्याय, इन समस्त माध्यमों से, मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन, तीर्थ में भ्रमण, इन समस्त साधनों से हम बार बार अपने मन को भगवान में लगाते हैं कि जिससे भगवान का स्मरण बना रहे। और ये स्मरण की निरंतरता बनी रहे तो वही निरंतरता अंतिम समय में जाकर के काम आती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा और भगवान की कथा श्रवण करते करते तुम्हारा मन भगवान में तन्मय होगा और तुम्हें भगवान का स्मरण होता रहेगा। भगवान का स्मरण करते करते जीवन लीला को पूर्ण करोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति